समस्याओं के समाधान के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जनता के दरबार में डीएम ने किया कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने जनता के दरबार में 55 से अधिक मामलों की सुनवाई किया और 1 दर्जन से अधिक मामलों का निवारण। यह बड़ी खबर। दरभंगा जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में परिवादियों से घंटों मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और शीघ्र निवारण करने का निर्देश अधिकारियों को दिए। हमारी दिक्कत है कि हमारे जमीन पर जबरन 5-10 आदमी मिलकर दुकान बना लिया, क्योंकि न्यू हमारा डाला हुआ कुर्सी तक हमारी बनी हुई है और केवाला से हक हासिल है, जिसको जबरन जो है दूसरा पार्टी हमारे गांव के जो है समिति और हमारे प्रतिवादी जो है वो मिल करके सब जमीन को हड़प लिया, उस पर नवीनीकरण दुकान बना दिया है, 4 दुकान बना दिया है। और थाना को जब हमने एप्लीकेशन किया तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, एप्लीकेशन लेना स्वीकार नहीं किया। तब हम जो है कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन किए और एसपी साहब को एप्लीकेशन किए। क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि हमारी जो हक हासिल है, जो केवाला से प्राप्त है, वो भूमि हमें मिलनी चाहिए। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? मोहरो थाना के अंदर। क्या नाम हुआ आपका? पूर्णानंद चौधरी। अभी हम कलेक्टर साहब के जनता दरबार में आए। जोर से बोलिए। हाँ, मेरा नाम रामकृष्ण मुखिया हुआ, यूनियन अंदामा पंचायत है। मैं बहादुरपुर है। कस्टम वित्त आयोग से मुखिया 15 लाख रुपया निकाल लिए और जमीन मालिक निकाल लिए। और निकालने के बाद मान लीजिए वो अनुमंडल में हम गए तो अनुमंडल में प्रखंड विकास पदाधिकारी का आदेश है कि पंचायत का पैसा कोई नहीं खर्चा हुआ। फिर प्रथम अपील में आए तो जिला पंचायत पदाधिकारी से जांच करवाया गया तो कस्टम वित्त आयोग से। कौन सा प्रखंड का मामला है? प्रखंड कौन सा है? प्रखंड बहादुरपुर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामकृष्ण मुखिया। ये हमारे भरवारा पंचायत के कर्मचारी जो है ना, बिचौलिया को मिला करके हमारे दादा का जमाबंदी उड़ा दिया, जबकि ऑलरेडी पार्टी का जमाबंदी है और वो अपना छोड़ के हमारा उड़ा दिया। अंचल में दिए और डीएम साहब को भी दिए थे, एडीएम का भी चिट्ठी किया, लेकिन अंचल अधिकारी जो है ना आज तक रिकॉर्ड में नहीं है उसको। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें आपको? वो जमाबंदी उड़ा दिया 1 कट्ठा 6 दिन। क्या चाह रहे हैं आप इसमें? चाह रहे हमारा रद्दीकरण करके हमको वापस मिलना चाहिए। अभी कहाँ आए आप? भरवारा पंचायत में डीएम साहब भी आए। क्या चाह रहे हैं आप? हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए रद्दीकरण का। जैसे क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि हमारा जमाबंदी था ना, रकबा खाली कर दिया है। अच्छा। वापस आना चाहिए हमारे रकबा में। कौन सा प्रखंड में घर हुआ आपका? भरवारा सिंहवाड़ा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद महफूज। हमारे पास विकल्प है कि जमीन हमारा हाथ से रजिस्ट्री किया हुआ है और हमारे पटीदार जो है सो 5 भाई बदमाशी करके वो कब्जा कर लिया है और कहता है कि जीओ से लिखवा लिया कि मेरा ही जमीन है, जबकि मेरा ऑनलाइन 50 सर कागज है 80 से लेके अभी तक। और उसके माई को भी नाम हम दे ले हैं, और बाद उसको दादा का जमीन बनाता है। कौन सा प्रखंड का मामला है? कौन सा प्रखंड में? ये कहाँ घर पड़ता आपका? प्रखंड बहेरी। अच्छा, अभी अब हाँ, कलेक्टर साहब के जनता दरबार। क्या चाह रहे हैं न्याय के रूप में? कारण यही है कि जो है जो गलत ढंग से अपना एलपीसी बना लिया है और जो है हमसे ये सारा चीज कागज अपना भाई भतीजा और अपना माता के नाम से ही सब चीज कागज। क्या नाम हुआ आपका? ये नाम क्या हुआ आपका? नाम नरसिंह लाल देव हमारा नाम। बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या, इन सब को लेकर डॉक्टर में है भारी आक्रोश। न्याय दिलाने और जो भी लोग इसमें दोषी है उन सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दरभंगा में भी इस घटना के बाद यहाँ के डॉक्टर महसूस कर रहे हैं असुरक्षित।
यहाँ पे हैं, किन मांगों को लेकर बैठे हैं और क्या आप इस माध्यम से कहना चाहते हैं? पहली डिमांड तो ये है कि आरजीकर में जो हुआ है केस, जो भी हीनियस क्राइम हुआ है हमारी कलीग के साथ, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर भी कैंपस सिक्योर नहीं है, रात में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं रहती है और यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है कि कुछ भी अनहोनी हो तो हमारे पास कोई एविडेंस हो। तो उसी डिमांड को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक कोई भी हमारे कलीग को जस्टिस नहीं मिलती है, काम शुरू नहीं होते हमारे सेफ्टी के लिए, तब तक ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। मेन मांग जो है वो क्या है? मेन मांग दो ही है, अभी तो बताया कि भाई आरजीकर में जो केस हुआ है हमारी कलीग के साथ, उन्हें न्याय मिले। और दूसरा ये कि डीएमसीएच में जो सिक्योरिटी लेवल है वो बढ़े, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाए जाए, कैमराज लगाए जाए, सीसीटीवी कैमराज, और सिक्योरिटी के लिए दोनों तरफ कैंपस को सिक्योर किया जाए 2 गेट के थ्रू। कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? जब तक हमारी मांगों, जो भी हमारी मांग है उन पे काम ना स्टार्ट किया जाए। यानी अनिश्चितकालीन हड़ताल? जी हाँ, बिल्कुल। किनके समक्ष अपनी मांग रखी है? हमने अपनी मांगे गवर्नमेंट की तरफ से रखी है कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिले और हमारे सुपरिटेंडेंट और गवर्नमेंट के लिए कि यहाँ पर डीएमसीएच में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लाइट्स और सिक्योरिटी अप करे। तो क्या दरभंगा डीएमसीएच का जो कार्य बहिष्कार है, कौन कौन सा काम यहाँ चल रहा है? मरीज को देखा जा रहा है, इलाज हो रहा है? यहाँ पर इमरजेंसी जो भी काम है वो चल रही है, बट अभी ओपीडी बंद रखी गई है। हमारे जो भी सीनियर रेसिडेंट है और एसओडी यूनिट इंचार्ज है वो सारे पेशेंट को जो भी इमरजेंसी में आ रहे हैं वो देख रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर निधि फ्रॉम सर्जरी। जिला प्रशासन तो यही अनुरोध है कि जो हमारे आरजीकर में हुआ वो यहाँ या फिर किसी भी इंडिया के देश के किसी भी कोने में ना हो, इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। हम लोग रात दिन काम करते हैं, यहाँ पर 36 घंटे 72 घंटे काम करते हैं रात दिन पेशेंट के लिए, तो हमारे लिए भी सरकार कुछ करे हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि हम अपना कार्य अच्छे से कर सकें। कहीं न कहीं आप लोग भी असुरक्षित? हाँ बिल्कुल, हर काम में कोई पेशेंट कभी भी कुछ भी हो जाता है तो किसी को भी गुस्सा आता है तो हमारे पास कोई नहीं प्रोटेक्शन के लिए रहता है। अगर ये धरना, हमने कहा कि अनिश्चितकालीन जब तक कार्य शुरू नहीं हो जाता, हमने ऐसी भी कोई मांग ऐसी नहीं रखी है कि पूरी ना की जा सके। हम क्या मांग कर रहे हैं? बस हमारी अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये तो कोई मतलब संविधान में भी अपनी सुरक्षा के लिए ये सब मांग रखना कोई वो खराब बात तो है नहीं, और ना ही ऐसी बात है कि कुछ हमारी हेल्प ना कर सके सरकार। जी मैडम, अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर निधि फ्रॉम सर्जरी। आप लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, किस तरह के आप लोग डॉक्टर हैं और किन बातों को लेकर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये स्ट्राइक जो है यहाँ पर के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जो पीजी डॉक्टर्स हैं, उनका जो एसोसिएशन है उस तरफ से ये स्ट्राइक है। और शायद अब सारे पूरे देश को मालूम है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में क्या हुआ है। तो हमारी जो स्ट्राइक है उसका सेंट्रल एजेंडा 2 एजेंडे हैं। जो पहला एजेंडा, जो सेंट्रल एजेंडा है वो ये है कि आरजीकर में जो हुआ है, जो कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा और जल्दी से जल्दी दी जाए, ठीक है। और दूसरा जो एजेंडा है वो ये है कि जो बाकी वर्क प्लेसेज हैं डॉक्टर्स के, उनको सिक्योर किया जाए, ठीक है। देखिए, ये जो घटना है, रेप की घटना जो है, ये महज एक रेप की घटना नहीं रह गई थी। सबसे पहले इसको आप ये समझिए कि ये रेप हुआ कहाँ, ये उसके वर्क प्लेस में हुआ। जो डॉक्टर चली गई बेचारी, वो अपनी ड्यूटी पे थी, वो ड्यूटी पे उसके साथ रेप हुआ है, तो और सेफ्टी कहाँ बच जाती है? कहीं नहीं बचती है सेफ्टी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जस्टिस के लिए, उनके ऊपर एक भीड़ आती है और वो अटैक करती है ना। तो जस्टिस के लिए लोग प्रोटेस्ट भी करना जो है वो कितना खतरे से खाली नहीं है। तो आप घटने के मैग्नीट्यूड को समझिए कि ये सिर्फ रेप नहीं रह गया है ना। हम लोग अपने लिए डरे हुए हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए डरे हुए हैं, ठीक है। और अगर वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो और कहाँ सेफ है? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो स्ट्राइक है ये शुरू की गई है। और डीएमसीएच, पीएमसीएच, बाकी भी जो कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस की तरफ से ये स्ट्राइक है। हमें अपने न्यायपालिका पे भरोसा है, ठीक है, कि वो जल्दी से जल्दी जो है जो इसका संज्ञान लेंगे। और हम यही चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है इसमें। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आया है, ना ही हम लोग इस घटना में कोई पॉलिटिकल एंगल डालना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए। और आप इस बात को समझिए कि अगर इतना बड़ा घटना हो जाने के बाद, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद जो कल्प्रिट है वो अगर बच जाता है, तो ये डॉक्टर्स के लिए, हम लोगों के लिए और बाकी सारी जनता के लिए कितना बड़ा इमोशनल डिफीट होगा कि ऐसा काम करके भी लोग बच सकते हैं।
और जो कल्प्रिट है उसके लिए कितनी मतलब क्या बोलते हैं सुकून की बात होगी कि वो ऐसा काम करके भी बच गया, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लास्ट चीज़ कर सकता है देश हमारे लिए, मैं आपके माध्यम से बाकी पब्लिक से भी ये अपील करूंगा, ठीक है, कि ये स्ट्राइक जो है, ये प्रोटेस्ट जो है, ये सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, हमारी मजबूरी और अफसोस का मकाम है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे खड़े अपने प्रोटेस्ट, अपनी राइट्स के लिए और अपनी जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक को भी हमारे साथ नहीं, जब निर्भया के साथ ये हुआ था तो नहीं देखा गया था तो कौन डॉक्टर है कौन इंजीनियर है, सब लोग प्रोटेस्ट में आए थे। और ये घटना निर्भया से कम नहीं है, मुझे कंपेयर नहीं करना, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि आप ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़िए, सिर्फ रेप नहीं था वो, आप ऑटोप्सी रिपोर्ट को पढ़िए कि आंखें निकाल ली गई, हड्डी तोड़ दी गई है, ठीक है, जान से मारा गया है और बिल्कुल बर्बरता से मारा गया, इससे बुरा नहीं हो सकता था कुछ। तो इसलिए और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। ये स्ट्राइक पर हम लोग कल रात से स्ट्राइक कब तक रहेंगे, इंडेफिनिट स्ट्राइक है। हमें क्या बोलते हैं, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो, जो हमारा सेंट्रल एजेंडा है उसमें भी संज्ञान लिया जाए, और जो हमारा यहाँ पर का लोकल एजेंडा है कि यहाँ भी जो लाइटें हैं, सिक्योरिटी कैमराज हैं, है ना, उसको इंश्योर किया जाए ताकि हम लोग बिना डरे अपना काम कर सकें। सरकार या स्ट्राइक है ना, ये सेंट्रल जांच एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व हो और बिल्कुल इम्पार्शियल जांच हो, हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर आसिम है। किस बैच के आप लोग? मैं 2018 बैच का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे ये मेरे साथी जो है इंटर्न्स हैं और जूनियर डॉक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स भी हैं MBBS के। हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ही है सारी की सारी। दरभंगा DMCH में आप लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सा कार्य बाधित है, कौन कौन सा काम चल रहा है? जैसा मैंने आपको बताया था, ये रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से ये स्ट्राइक है। इमरजेंसी सर्विसेज कंप्लीटली शट ऑफ नहीं है, जो बिल्कुल मरने वाला मरीज है उसको जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो देख रहे हैं, लेकिन चूंकि जो पीड़िता थी वो भी रेजिडेंट डॉक्टर ही थी, इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का ये कर्तव्य बनता था कि वो एक स्ट्राइक करें। वो कर्तव्य तो शायद आप समझते होंगे पूरी जनता का बनता है ना, कि इतने बड़ा बर्बर घटना हो तो जस्टिस मिलना तो जरूरी है। दरभंगा DMCH के और कौन कौन विभाग के जो डॉक्टर हैं? सारे विभाग के जूनियर डॉक्टर्स, लगभग कितने डॉक्टर्स इस हड़ताल में शामिल हैं? जितने डॉक्टर्स का यहाँ पर एनरोलमेंट है वो सारे जूनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर आसिम है, मैं 2018 बैच का स्टूडेंट। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बच्चेलाल चौधरी की आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण। मैट्रिक में 76.6% अंक आने चलिए, बहुत जोर से थपड़ी बजा के स्वागत करिए। आप उनका दोनों के इधर देखिए, अच्छा, ये चंद्रास कुमार जी थे और आप मोहम्मद इकबाल जी। बेरी गांव कुशेश्वर स्थान में जो स्वतंत्रता सेनानी बच्चेलाल चौधरी जी का प्रतिमा का अनावरण था, उसी कार्यक्रम में इस गांव में आए हैं और यहाँ के बहुत सारे गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और जैसा कि सभी को मालूम है कि बच्चेलाल चौधरी जी जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने देश के आज़ादी के लड़ाई के लिए बहुत उन्होंने त्याग किया और जेल भी गए। उन्होंने 1934 के भूकंप में भी बहुत सारे मेहनत किए, लोगों का सेवा किए और जो मुंगेर में खास करके उन्होंने जो मरे हुए व्यक्ति थे उसमें भी जो बहुत घर के अंदर में दब गए थे, कई दिन के बाद भी उन्होंने सेवा करके लोगों को लाश निकाल करके उसको सामूहिक जो है दाह संस्कार करने का काम किया।
सिंधिया थाना को जलाने का काम किया, दरभंगा कलेक्ट्रेट पर जो है अंग्रेज का झंडा उतार करके और अपने देश का झंडा फहराने का काम किया। लगातार उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और आज हम लोग उनका प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए हैं। इस गांव में और भी बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया है। दांडी यात्रा के बारे में हम लोग यहाँ आकर के जानकारी मिली कि बिहार से यहाँ इसी गांव के पहला व्यक्ति थे जो उस दांडी यात्रा में शामिल हुए थे। तो ये हमारे लिए और इस जिला के लिए गर्व की बात है। हम लोगों ने कहा है कि जो हमारे बच्चेलाल चौधरी जी हैं उनका भी जो जीवनी है उसको हम लोग एक छोटा सा पुस्तक का रूप दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचाने का काम करें, जिससे कि देश की आज़ादी के लिए जो उन्होंने त्याग किया, लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया, उसके महत्व को लोग समझें और उनको भी याद करें। हम लोग ज़रूर यह आज के अवसर पर कहेंगे कि जब भी बेरी गांव से लोगों का जाएगा खबर कि उनका कार्यक्रम करना है तो हम लोग ज़रूर यहाँ आकर के उस कार्यक्रम में शामिल। विद्यापति सेवा संस्थान ने मनाई वाजपेयी की 6ठी पुण्यतिथि। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में शुक्रवार को MLSM कॉलेज के सभागार में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। अनुप जी पंखा बंद हो गया, हम कर लिए। आजू समारोहक अध्यक्षता जी महाविद्यालय नारी शक्ति के प्रतीक डॉक्टर धर्मशिला जी आजुक जो दिवस है से महामना वाजपेयी जी के प्रति श्रद्धा निवेदित करवा के दिवस है। प्रवीण जी जे बात कही रहा छला वास्तव में ओहि दिन का सुमिरन केला बड़ ई नहीं लगे छले जो हम सब दिल्ली पहुँच सकै छी। साधारण लोग के दिल्ली पहुँचनाई दरभंगा से बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इच्छा शक्ति अहाँ के मजबूत है तो अहाँ कोनो काज में सफल हो सकै छी। मेट्रो में ल जाकर प्रवीण जी अहाँ के छोड़ देने छला है। मेट्रो के बाद के जे स्थिति छलै से बहुत विकट छलै। जतऽ हुनकर संस्कार भऽ रहल छलनि ओतऽ ककरो प्रवेश वर्जित छलै। गेट पर में 2टा IPS ओतऽ छला है। हुनका हम एतबे कहलियनि जे हम दरभंगा से एलहुँ हैं और हिनका अंत्येष्टि में शामिल होवऽ लए एलहुँ हैं, तेँ हमरा काठी देबऽ के इजाजत देल जाए। वो कहला जे नहीं, बिना पास के एहिठाम संभव नहीं है। हम अपन सरस्वती जे हमरा आशीर्वाद देने छथि ओकर प्रयोग करैत हुनका से विनम्र आग्रह के लिए और लागल जे एकदम भगवाने हिनका कहलखिन है जे ताला खोल दियो। ओहि गेट के ताला खोल देल गेलै और हम प्रवीण जी जाकर ओहिठाम ओहि चितापर में जे छै से पचकठिया प्रदान केलहुँ। तऽ इच्छा शक्ति कोनो चीज में अहाँके दृढ़ अगर होइए तो ई सफलता के अहाँ प्राप्त कऽ लै छी। ई ओहि दिन हमसब एक बेर फेर से आजमा के देखलिए। वाजपेयी जी जतेक कऽ गेला मैथिली के लेल, कोनो मैथिल ओते करता कि नहीं करता एहिमे संदेह छै। अंतिम जे हमर सभक भेंट भेल छलै मैथिली आंदोलन में ओ हुनका आवास पर भेल छलै, जाहिमे पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, हम ढारिया के दुर्गानंद झा जी और 2 गोटे और नवयुवक छलाह है। हमरा सब संगे 6 गोटे हम सब रही। हुनका आवास पर हमरा सबके जूस देल गेल छलै पीबा के लेल। हम सब पीने छलहुँ। जूस प्रधानमंत्री के लेल सेहो आयल छलनि और रोमांचित होइ छी ओ बात कहैत जे वो अपना हाथे वो गिलास हमरा बढ़ेने छलाह आ कहने छलाह जे सबसे युवा तुम ही हो, इसको भी तुम पी लो। तऽ ई क्षण याद कऽ कऽ हमरा लागल जे नहि, हुनकर संस्कार में सम्मिलित अगर नहीं होइ छी
सम्मिलित नहीं भैब तो हमरा लेल ई कृतज्ञता ज्ञापित केनाइ नहीं कृतज्ञता है। तैं हम निर्णय केने रही और निर्णय केलहुँ तो पहुँचियो गेल रही। वाजपेयी जी के प्रति जतेक श्रद्धा हम निवेदित करी से कम हेतनि। मिथिला मैथिली के लेल ओ सदैव एकटा जाज्वल्य नक्षत्र के जकाँ चमकैत रहता और जे केओ मैथिल आबो वाला पीढ़ी से हुनका याद करैत रहतनि। जय मिथिला जय मैथिली। मंच पर बैसल छै तऽ सब मंचस्थ जते श्रेष्ठ विद्वत जन छनि हमर गुरुवर छथि सब गोटे। ताहि दुआरे सब गोटे के फेर से एक बेर हम प्रणाम करै छी, नमस्कार करै छी, आशीर्वाद मांगै छी। आइ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 6वां पुण्यतिथि है आ हम सब गोटे जनै जी जे एहन राजनेता जे अपन विपक्ष के प्रशंसा करैत थकैत नहीं छलखिन। ओ मृदुभाषी और सुशासन के आदर्श स्थापित केनिहार और मिथिला के लेल बहुत नमहर आ बहुत पैघ पुरस्कार देनिहार जे मैथिली के 8म सूची में ओ नाम देलखिन, दर्ज करेलखिन। और मिथिला के दोसर राज्य से दोसर गाम से जोड़े के काज केलखिन, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो एहन महामना राजनेता जिनकर छवि और जिनकर काज हमरा सबके हृदय में हरदम पसरल रहैत अछि। एहन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जे अपन देश के नाम युग युगांतर तक इतिहास में दर्ज करेलखिन, एहन महामना के हम आइ हुनका श्रद्धा सुमन अर्पित करै छियनि, हुनका नमन करै छियनि। चिकित्सा सेवा ठप रहेगी। जी हाँ, 17/8/2024 शनिवार प्रातः 6 बजे से 18/8/2024 रविवार प्रातः 6 बजे तक गैर आसामिक कार्यों का बहिष्कार किया गया है। जी हाँ, IMA के आह्वान हुआ है। वहीं दरभंगा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया हुआ था शुक्रवार को। प्रेस वार्ता में डॉक्टर हरि दामोदर सिंह और डॉक्टर अमिताभ सिंह एवं डॉक्टर शीला साहू ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और उसकी निरसन से हत्या कर दी गई है, पूरे देश भर में चिकित्सा समुदाय के साथ दरभंगा के समस्त चिकित्सा दुखी एवं परेशानी का तो हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। हम लोग जब तक खुद ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तब तो मरीज का कोई सेवा करेगा। अब हालात ये आ गए हैं कि हमारे अस्तित्व को ही खतरा है। आप लोग ने सुना होगा कि RG कार मेडिकल कॉलेज में कैसे एक सेकेंड ईयर PG स्टूडेंट के साथ बलात्कार करके उसको नृशंस हत्या किया गया। मैंने इतना ब्रुटैलिटी उसके साथ हुआ, इस तरह का इंजरी था जो कि आदमी मैंने इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि किसी आदमी के साथ कोई ऐसा कर सकता है। अब उसके बाद भी हम लोगों ने ये CBI का मांग करते हुए कलकत्ता में स्ट्राइक हुआ और कोर्ट के द्वारा CBI इंक्वायरी का ये कर दिया गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब तो हो गया, CBI इंक्वायरी करेगी, हम लोग अपना स्ट्राइक वापस लेते हैं। एक कैंडल मार्च वहाँ के स्टूडेंट्स ने रात में निकाला और बीच मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास ट्रक में भर भर के लोग गुंडे आए और उनका बुरी तरह उनके साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, तोड़फोड़, जितना भी मेडिकल कॉलेज का जो जिस रूम में ये घटना घटी थी उस निर्भया के साथ या अभया आजकल उसको बोला जा रहा है, उस रूम तक को उन्होंने तोड़फोड़ करके जितने सारे एविडेंस को मिटाने का कोशिश किया। इसमें जैसा खबर आ रहा है कि कुछ बड़े लोगों का, कुछ पॉलिटिशियंस के बच्चों का हाथ है
जिसके लिए ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है कि सीबीआई उसके तह तक नहीं पहुंच सकी। हम लोगों ने ये बंद करने का आईएमए की तरफ से ओपीडी और रूटीन वर्क बंद करने का आह्वान है। आईएमए ने इमरजेंसी बंद करने का आह्वान कहीं नहीं दिया है, ये नेशनल लेवल का है। लेकिन जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इतने उत्तेजित हैं और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम इमरजेंसी वर्क का भी 24 घंटे का बहिष्कार करेंगे। अब हम लोग अगर 24 घंटे में बात कुछ संभल गई तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आईएमए अपना इमरजेंसी मीटिंग करके इसको नया रूपरेखा देने का कोशिश करेगा, जिससे कि रोगी को बहुत ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हो पाए। सर, बात करेंगे दरभंगा मेडिकल कॉलेज का, इसका पूरा कैंपस, इसकी पूरी प्रॉपर्टी एक तरह से खुली हुई है। लगातार यहाँ पे गाड़ियां भी चोरी होती है, कई सारे नशाखोर लोग भी घूमते हैं। क्या सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कभी आप लोग मांग क्यों नहीं करती? जो डीएमसीएस की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी सेक्टर है 273 के, इसको कैंपस में हम लोगों ने इसका ज्ञापन एक सुपरिटेंडेंट के यहाँ दिया है कि पूरा कैंपस को बाउंड्री से घेरा जाए। अनऑथराइज जितने भी अंदर में दुकान हैं और क्या कहते हैं एम्बुलेंस लगे रहते हैं या अनऑथराइज कैंटीन खुले हुए हैं, उन सबको बंद कराया जाए। अभी आज एक दो दिनों के अंदर में कुछ अतिक्रमण को हटाया भी गया है, लेकिन वो हटने के 2-4 दिन के बाद पुनः आके लगा देते हैं। यानी प्रशासन पूरी तरह से लचक है। तो प्रशासन का तो अलग अलग महकमा में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। वो हमें पर्ची दिखाते हैं, जब हम उनको जाते हैं कहने के लिए तो वो हमें नगर निगम का पर्ची दिखाते हैं कि हमको रेडी लगाने का पैसा लिया गया है और हमको पर्ची दिया गया है। इसके आगे हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रशासन का काम है कि वो सत्यापित करे कि वो जो पर्ची हमें दिखा रहे हैं वो सही है या गलत है, वाकई उनसे पैसा लिया गया है या नहीं लिया गया है। अगर लिया भी गया है तो अनऑथराइज्ड रूप से है, उनको ऐसे स्थल पे जाकर जगह दिया जाए जो कि सरकारी स्थल हो, डीएमसीएच के कैंपस के बाहर। सर, आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर अमिताभ सिन्हा, सचिव आईएमए दरभंगा। सर आपका? हम लोग यहाँ आज़ादी के 78वें साल में हैं और मैं कहना चाहूँगी कि क्या हम लोग, हमारी बेटियाँ आज़ाद हैं, सुरक्षित है। अभी जो आपने घटनाक्रम 9 अगस्त का आप लोग जान रहे हैं, आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज का पीजी चेस्ट मेडिसिन की जो पीजीटी थी उसके साथ क्या दर्दनाक हादसा हुआ। हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। क्यों सुरक्षित नहीं हैं? राष्ट्र ने हमें नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने बेटी पढ़ाया लेकिन बेटी बचाया तो नहीं। आज नारा ये होना चाहिए बेटी पढ़ाओ एंड बेटी बचाओ। और एक ज्वलंत क्वेश्चन है मेरा समाज के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, बेटी पढ़ाओ एंड बेटी बचाओ। बाकी तो आपने सब पॉइंट सुना ही आईएमए प्रेसिडेंट से। उतना सुरक्षात्मक कदम उठाना है और मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य खत्म कर देती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर शीला साहू है, मैं विभागाध्यक्ष फिजियोलॉजी विभाग की और आईएमए के लेडीज़ विंग का चेयरपर्सन हूँ। जैसा आप न्यूज़ समाचार पत्रों से जानते हैं कि 9 अगस्त को आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में एक सेकेंड ईयर चेस्ट मेडिसिन की पीजी के साथ उसका बलात्कार के बाद निर्मम हत्या किया गया। उसका विरोध चल ही रहा था। 14-15 की रात्रि में वहाँ के लड़के लड़कियाँ जो पीजी स्टूडेंट्स थे एक शांति मार्च कर रहे थे कैंडल के साथ। उसी समय एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है और उनके साथ मारपीट की जाती है और जो हॉस्पिटल के अंदर घुस के जिस जगह पर ये वारदात हुई थी उसमें सारे जो एविडेंस थे उनको नष्ट किया जाता है। इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि एक सुनियोजित कार्यक्रम था, इसमें एक आदमी नहीं एक बड़ा गिरोह संलिप्त था और इसको करने के उन लोगों को कुछ कहीं से न कहीं से संरक्षण प्राप्त है कि बार बार वो लोग ऐसा कर रहे हैं। इसी के विरोध में नेशनल आईएमए ने आह्वान किया है शनिवार 6 बजे सवेरे से लेके रविवार 6 बजे सवेरे तक 24 घंटे का हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इसमें दरभंगा के सारे प्राइवेट नर्सिंग होम क्लिनिक अपना रेगुलर काम नहीं करेंगे
अगर कोई इमरजेंसी मरीज आती है और उसको प्राथमिक उपचार करने की ज़रूरत है, जिसको न करने पर उसकी जान जा सकती है, तो वो काम केवल इमरजेंसी काम किया जाएगा, उनका क्लिनिक बंद रहेगा, कोई रेगुलर काम नहीं होगा। हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी इस शहर में है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जहाँ के भी स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स दिन रात काम करते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में मेडिकल कॉलेज में 50% या उससे ज़्यादा लड़कियां आती हैं जो 24 घंटे ड्यूटी करती हैं और इस मेडिकल कॉलेज को एक अपना बाउंड्री वॉल नहीं है। आने के 72 रास्ते हैं, जाने के 72 रास्ते हैं, जो कहीं से कोई भी घुस सकता है और ये बिल्कुल असुरक्षित है। तो हमारा डिमांड है कि इस मेडिकल कॉलेज में भी एक 4 दीवारी बाउंड्री वॉल हो, जिसका एक गेट हो, जिसको कोई भी सुरक्षा के दृष्टि से वहाँ पे आदमी रखा जा सके, जिससे वो सुरक्षित रहे कैंपस। इसके अलावा प्रॉपर लाइटिंग हो। पूरा कैंपस अतिक्रमणकारियों से भरा पड़ा है, वो रोड्स हों, अस्पताल के बिल्डिंग के बगल की जगह हों, झुग्गी झोपड़ी हो, ये अस्पताल के इमरजेंसी के बगल में तरह तरह के कैंटीन दुकान लगे हुए हैं, जिनको हटाने का बार बार प्रयास किया गया लेकिन नहीं हट पाए। उन सब अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए, प्रॉपर लाइटिंग हो, पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो और जो प्राइवेट सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं कैंपस में, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, हमारी सुरक्षा क्या करेंगे। इसलिए उनको अच्छे गार्ड्स लगाए जाएं, जिससे डॉक्टर अपने आप को इस कैंपस में अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करें। इसके अलावा हमारा मांग सरकार से है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जाए, जिसमें डॉक्टर के से कोई भी दुर्व्यवहार, कोई भी दुर्घटना हो तो उसकी त्वरित कार्रवाई हो और उस पर ऐसा कार्रवाई हो कि आगे से डॉक्टर जो दूसरे की जान बचाते हैं उन पर ऐसा कोई करने के पहले कुछ सोचे। यही हमारी मांग है। परिचय डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, अध्यक्ष IMA दरभंगा। जल जमाव से मुक्ति व दुनार रेल ओवरब्रिज के लिए शुरू हुआ संघर्ष माले पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भाकपा माले दिलावरपुर, कबीर चौक, बाजितपुर लोकल कमेटी के द्वारा जल जमाव खत्म करने, अविलंब दुनार रेलवे क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज का निर्माण शुरू करने, अशुद्ध निर्मित दुनार टिन्हा पुल नाले का निर्माण पूरा करने, भूमिहीन गरीबों को बास आवास हेतु 3 डिसमल जमीन देने हेतु सरकारी घोषणा के अनुरूप हर गरीब रेखा के नीचे गुजरने वाले परिवादियों को 2 लाख रुपए देने संबंधित 7 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले ने अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम दिलावरपुर स्थित लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय के मुख्य द्वार के निकट दिया। आप लोग धरना दे रहे हैं? जी सर। जी, धरना हम लोग दे रहे हैं दिलावरपुर, कबीर चौक पंचायत में जल जमाव का स्थायी समाधान, दुनार ओवरब्रिज का निर्माण, भूमिहीनों को 2 लाख रुपया आदि सवालों को लेकर हम लोगों ने आज अनिश्चितकालीन कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं। जिला प्रशासन को सूचना देने के बावजूद भी अभी तक कोई लोग नहीं आए सूचना देने के लिए आंदोलनकारियों से। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि कल देर शाम तक अगर आंदोलनकारियों से सम्मानजनक वार्ता नहीं किया गया तो रविवार के सुबह 7 बजे से अनिश्चितकालीन रोड का चक्का जाम करेंगे। इसलिए जल जमाव का सवाल बड़ा सवाल है। ये तो हजारों हजार परिवार पानी के अंदर रह रहा है। कीड़ा मकोड़ा, कई बार दुर्घटना हुई है, बिजली से करंट लगता है, पानी के कारण आदमियों का हत्या हो चुका है। लेकिन यहाँ के न स्थानीय सांसद विधायक सुध ले रहा है, न जिला प्रशासन। इसी से उब करके यहाँ के स्थानीय लोगों के समर्थन में भाकपा माले दिलावरपुर लोकल कमेटी के तत्वाधान में आंदोलन को चलाया जा रहा है अनिश्चितकालीन। और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, जल निकासी का स्थायी समाधान नहीं होगा, दुनार ओवरब्रिज का निर्माण का प्रक्रिया को ठोस कार्रवाई नहीं होगा, जब तक आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम जंगी यादव, भाकपा माले जिला कमेटी।
जनसुराज में पैसा देकर लोगों को जोड़ने के सवाल पर पीके का तेजस्वी पर तंज। बोले, बालू और शराब माफियाओं से लूटे हुए पैसे जो जमीन खिलवाए और मॉल बनवाए हैं, उस पैसे से कम अपने कार्यकर्ताओं को रोक लीजिए। पीके पैसे की भी जहां तक बात है तो सरकार में तो जनसुराज है नहीं, बालू और शराब माफिया से पैसा ही लोग लूट रहे हैं। तो मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि पैसा देके कर रहे हैं, तो आप ज्यादा पैसा देकर रख लीजिए अपने पास। आपसे ज्यादा पैसा किसके पास है? लूटे हुए आप लोग, बिहार को 30 वर्ष से लूट आप लोग रहे हैं। तो वही पैसा का कुछ खर्चा करके जो जमीन लिखवाए हैं, मॉल बनवा रहे हैं, कम से कम कार्यकर्ताओं को ही पैसा देके उसको रोक लीजिए। आरजेडी के एक विधायक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, पहले पांडे से वोट लेते हैं, उसके बाद दूसरे। अब आरजेडी के विधायक और मंत्री के वक्तव्य पर हम टिप्पणी करने लगे, हमारा ये स्तर अभी हुआ नहीं है। बिहार में जितने लोग राजनीति करते हैं, इनके जो आका हैं, जिस दल के भी आका जो भी हैं, जब उनका राजनीति में गाड़ी फंसता है तो वो प्रशांत किशोर से सलाह लेने आते हैं। आरजेडी से ये पूछिएगा नेता से, जब 15 में चुनाव लड़ रहे थे तो लालू जी ने उनसे पूछ रहे थे, तुम कभी मिले हो प्रशांत किशोर से? तुम्हारे नेता हैं सबसे बड़े लालू जी। लालू जी ने कहा कि यही हम लोग को जो बुद्धि देते हैं तो वैसे चलते हैं, बयान मीडिया में है, जाकर देख लीजिएगा। तो लालू जी गलत कह रहे थे तो यही बता दो। और हमारा नाम प्रशांत किशोर है, हमारे बाबूजी का नाम श्रीकांत पांडे है, ठीक है ना? नाम और जाति की राजनीति करने वाले लोग पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया और किसी को जाति से निकलने न दें, जातियों के नाम पर लोगों का शोषण करते रहे। तो हमको पांडे बता रहा है, किसको नहीं मालूम है कि हमारे बाबूजी का नाम श्रीकांत पांडे है। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गया। बोले, बेलवागंज और इमामगंज उपचुनाव लड़ सकता है जनसुराज पदयात्रा के शिल्पकार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार 16 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर पहुंचे गया। मक्खन निकालते हैं, वैसे ही बिहार के पूरे समाज को मत के 3 वर्ष में पूरा गांव पैदल चल के आपके पीछे ऐसे आदमी को निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा शक्ति, ताकत, पैसा सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि अगले साल बिहार में जनता का राज कायम हो। अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो वो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। अभी हमको पता नहीं है कि उपचुनाव का डेट अभी शायद अनाउंस हुआ है, अभी डेट हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को दल बनना है। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो जनसुराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करी जाएगी, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो जनसुराज की व्यवस्था से जुड़े हुए किसी साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, जनसुराज समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। जनसुराज में जो जुड़ रहा है वो पैसे देके जुड़ रहा है। अब देखिए, ये लोग बोलने से पहले अपनी ही बात नहीं देखते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनसुराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं, समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ जुड़े रहिए। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। भाई, अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं जनसुराज में, यही तो जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब बताइए, अपने ही नेता को कह रहे हैं कि पैसा लेके जनसुराज में गया है। तो भाई, पत्र तो आपने निकाला है कि आरजेडी के सारे नेता आप लोग विचारधारा वाले लोग हैं, आप लोग लालू जी सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, आप लोग जनसुराज में मत जाइए। तो उनके दल में भगदड़ मची हुई है।
तो घबराहट तो स्वाभाविक है। मान लीजिए आप लालटेन आपका है और उसमें से किरासन तेल चूने लगे तो आपको तो घबराहट होगी कि अब थोड़े दिन में ये बुझने वाला है। बिहार में खास पॉलिटिक्स हेलो, शांति के साथ प्रगति की आवश्यकता। कुलपति ध्वज के रंगों को आत्मसात करने की जरूरत। प्रति कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय में शान से फहराया गया तिरंगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सभी कर्मियों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी महापुरुष हैं वे किस तरह से संस्कृत से जुड़े थे, संस्कृत से भारतीय स्वतंत्रता किस रूप से जुड़ी थी। मुजफ्फरपुर में सामूहिक दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार को लेकर निकाला गया प्रतिवाद मार्च। लहरियासराय कर्पूरी चौक संध्या 6 बजे में मुजफ्फरपुर जिला के पारू थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में रविदास समाज की पुत्री के साथ हुई सामूहिक बलात्कार के विरोध में दरभंगा जिला रविदासियों धर्म संगठन जिला इकाई के जिला अध्यक्ष आसिफ राम के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकालकर सरकार एवं प्रशासन की कार्यशैली लचर देखकर जमकर विरोध करते हुए सरकार एवं प्रशासन को चेताया। मिलनी चाहिए कांड में जो बलात्कारी इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार में बलात्कार क्यों नीतीश सरकार जवाब दो। दलित महादलित असुरक्षित क्यों बिहार सरकार जवाब। मैं आसारथी राम दरभंगा जिला रविदासिया धर्म संगठन के अध्यक्ष। कहीं जोर से बोलिएगा। मैं आसारथी राम दरभंगा जिला रविदासिया धर्म संगठन के अध्यक्ष। मैं बोलना चाहता हूँ मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड में लालू छपरा गांव में एक दलित परिवार के बच्ची को नृशंस हत्या की गई है बलात्कार करने के बाद। बलात्कार करने के बाद उसको एक पोखरा में फेंक दिया गया है। जो हम लोग मर्माहत हैं, हमारा समाज मर्माहत है। पूरे दलित समाज और बुद्धिजीवी और सभी लोग बिहार के देश के सभी मर्माहत हैं इस जघन्य हत्याकांड में। हम लोग मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के मांग हम लोगों का अपना संगठन से चाहता हूँ। और इस तरह के हत्याकांड और सारे देश जो हो रहे हैं हमारे समाज के ऊपर, इसको रोका जाए और अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। यही मांग है हमारा सरकार से और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि फांसी की सज़ा हो, यही हमारा समाज चाहता है। आज क्या कर रहे हैं आप? जी रिटायर्ड। आज आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से। मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे रविदास समाज की महिला बेटी का बलात्कार मुजफ्फरपुर जिला पारू थाना के अंतर्गत हो गया है। जिस अपराधी दबंग विचार के लोग हैं उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। गिरफ्तारी उसकी होनी चाहिए। हमारी बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करके उसको पोखर में कपड़ा से मुंह बांध के उसको फेंक दिया गया। और इतने दबंग थे कि वहाँ का जिला प्रशासन 2 दिन तक उसका एफआईआर कॉपी नहीं लिया। इसकी हम लोग मांग करते हैं, सरकार से मांग करेंगे कि हमारे समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है कंटिन्यू, उसका हम विरोध करेंगे। और उस विरोध के लिए दरभंगा से अगर मुजफ्फरपुर भी जाना पड़ेगा तो इस संगठन के माध्यम से पूरे रविदास रोड पर नजर आएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसका सही जांच हो और दोषी को पकड़ के फांसी होनी चाहिए। ये बेटी सब यहाँ अभी हम जो जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे
दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है, उसके दो